गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से इंद्रमोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं उनके सिलेबस में SGP यानी स्विच गियर एंड प्रोडक्शन की बुक दी गई है। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि स्विच गियर एंड प्रोडक्शन क्या होता है। इसमें हम लोगों का आज यह लेक्चर नंबर 1 है। तो स्विच गियर एंड प्रोडक्शन को समझने से पहले आपको मैं कुछ यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो ये फिगर आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखा सा एहसास होगा कि इस तरह का इमेज हम लोग चलते फिरते कहीं ना कहीं देखा होगा। तो हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि इस तरह के जो इमेज होते हैं, जो फिगर होते हैं, यह जनरली सब स्टेशन पर दिखाई देते हैं। सब स्टेशन भी हमारे अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। अकॉर्डिंग टू यूज़ हम लोग अलग अलग तरीके के सब स्टेशन बनाते हैं। तो जब आप किसी सब स्टेशन पर विजिट करेंगे, किसी सब स्टेशन पर जाएंगे घूमने के लिए, तो सब स्टेशन पर अनेकों चीज़ लगी हुई आपको दिखेगी, पर आपको उनके बारे में पता नहीं होगा कि सब स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट लगाए गए हैं, किस इक्विपमेंट का क्या काम है। ये सभी चीज़ें आप तब जान पाएंगे जब पढ़ेंगे, और पढ़ने के लिए ही आपके सिलेबस में SGP यानी स्विच गियर एंड प्रोडक्शन की बुक दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक सब स्टेशन को देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको मैं दिखाऊं या कुछ चीज़ें आपको अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर आइसोलेटर लगाया गया है। यहाँ पर देखिए आइसोलेटर ये सब लगाए गए हैं। ये सब क्या है? हमारे आइसोलेटर हैं। अगली बात मैं बताऊं तो यहाँ पर जो इस तरह की संरचना आपको दिख रही है, इस तरह की संरचना दिख रही है, इस तरह की संरचना दिख रही है, या ऐसे आपको तार या कंडक्टर या वायर गए गए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बस पाइप्स कहते हैं या बस बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बस पाइप्स या बस बार। फिर उसके बाद आप देखे होंगे कि सब स्टेशन पर हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, या और जो हमारे अलग डिवाइस लगे होते हैं, उनके लिए हम लोग केबल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको इस तरह से केबल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये केबल्स या तार या कंडक्टर भी आप कह सकते हैं, ये केबल्स हैं। अगली बात, यह बूसिंग आप देखिए, यह जो आपको टर्मिनल बॉक्स नुमा संरचना दिख रही है, जो कि एक ट्रांसफार्मर में समांतर देखने को मिलती है, यह आपको बूसिंग दिखाई दे रहा है। बूसिंग हाई वोल्टेज साइड भी लगती हैं और हमारे लो वोल्टेज साइड भी हमारे बूसिंग लगती हैं। तो इधर भी अगर आप देखेंगे तो बूसिंग, इधर भी बूसिंग आपको दिखाई दे रही होगी। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया गया है। इधर ऑयल सर्किट ब्रेकर है और इधर आप देखें तो रेगुलर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया गया है। आगे यहाँ फ्रेंच है। फ्रेंच का मतलब क्या है? ये जाली लगाई गई है। सब स्टेशन के अंदर कोई जानवर, कोई अज्ञात व्यक्ति न घुस आए, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर फ्रेंच या जाली का प्रयोग करते हैं। और जो ये पूरा जो ये सिस्टम जिस जगह होता है, जिस एरिया में होता है, उसको स्विचिंग यार्ड कहते हैं या स्विच यार्ड भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, समझना है, देखना है। स्विच गियर की बुक के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस बुक के बारे में आपको विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्रोडक्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, जो रक्षण उपकरण होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। जैसे हमारे रिले हैं, जैसे हमारे सर्किट ब्रेकर हैं, जैसे हमारे आइसोलेटर हैं, जैसे हमारे फ्यूज़ हैं, जो भी हमारे प्रोडक्टिंग डिवाइसेस होती हैं, जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग तरीक़ों से सुरक्षा करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की। आप जानते होंगे, आप अपने घर पर जब अपने घर की वायरिंग कराते हैं तो घर की वायरिंग कराने के लिए आप उस वायरिंग की सुरक्षा भी करते हैं। उसमें फ्यूज़ लगाते हैं, उसमें आप जो है सर्किट ब्रेकर लगाते हैं या MCB लगाते हैं। तो ये किस लिए लगाते हैं? कि आपके घर की वायरिंग सुरक्षित रहे। कहीं कोई अर्थ लीकेज आ गया तो उसके लिए अर्थ लीकेज प्रोडक्शन की भी आप व्यवस्था करते हैं। उसी प्रकार से आप जानते होंगे कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, यह हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं, जो या ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो महंगे महंगे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इनकी भी सुरक्षा हमें करना अति आवश्यक होता है। अगर इनको सुरक्षित न किया जाए, इनको बचाया ना जाए, तो पल भर में अधिक या कम वोल्टेज या करंट के कारण जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वह जलकर नष्ट हो सकते हैं और पल भर में आपका भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनकी सुरक्षा करना अति आवश्यक होता है। इसलिए आपके सिलेबस में, आपके बुक में, आपके सेमेस्टर में SGP की बुक दिया गया है, स्विच गियर एंड प्रोडक्शन की। तो आइए हम लोग स्विच गियर एंड प्रोडक्शन की जो बुक दिया गया उसके बारे में और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए जो आपकी बुक है स्विच गियर एंड प्रोडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, SGP कह रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से दो शब्द आपको मिलेंगे, एक तो हमारा स्विच गियर मिलेगा और दूसरा प्रोडक्शन, स्विच गियर और प्रोडक्शन। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का अपना अलग महत्व है, दोनों शब्दों का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो है, तो इसमें लास्ट में लिखा गया प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब सुरक्षा, सुरक्षा करना यानी किसी चीज़ को बचाना। आप जैसे बाइक चलाते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हेलमेट का प्रयोग करते हैं। आप बाइक की सुरक्षा करते हैं, उस पर कोई स्क्रैच ना आ जाए। आप अपने घर की पेंटिंग कराते हैं तो आप उसकी भी देखभाल करते हैं कि कोई इसको गंदा ना कर दें। तो इस तरह से अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग चीज़ों की सुरक्षा करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो हमारे पूरा पावर सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी आप कह सकते हैं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाए जाते हैं उसकी सुरक्षा करना होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। और प्रोडक्शन जिस माध्यम से, जिस चीज़ों से या जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्विच गियर कहते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इक्विपमेंट, जो भी औजार हम लोग प्रयोग में लाते हैं, जो भी उपकरण हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्विच गियर कहते हैं। तो आइए स्विच गियर की जो डिफिनीशन होती है, स्विच गियर की जो परिभाषा होती है, वह हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्विच गियर हम लोग कहते हैं किसे हैं, और प्रोडक्शन तो मैंने आपको बता दिया। तो स्विच गियर में अगर आप देखेंगे कि विद्युत के वे सभी उपकरण, विद्युत के वे सभी उपकरण, यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा गया उपकरण। उपकरण यहाँ पर एक शब्द लिखा गया। सबसे पहले उपकरण हम लोग किसे कहते हैं ये आप समझ लीजिए। उपकरण हम लोग किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको एक समझ होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उपकरण जो हमने हेडिंग पहले से डाल कर रखा है, उपकरण, उपकरण को इक्विपमेंट हम लोग कहते हैं। और उपकरण होता क्या है, जिससे हम लोग कोई काम लेते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में जिस विद्युत उपकरण से कोई काम लेते हैं वो हमारे उपकरण होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बातें आपको लिखी गई होंगी, जिसे यहाँ पर लिखा भी गया, जिससे कोई काम लेते हैं उसे तो हम लोग उपकरण कहते हैं। जैसे फैन हो गया, ट्यूब हो गया, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आपका ट्रांसफार्मर है और आपका इलेक्ट्रिक मोटर है। ये कुछ नाम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं, जिससे हम लिखे गए हैं, जिससे हम लोग क्या लेते हैं, कोई काम लेते हैं। जैसे हमारा फ़ैन है, फैन से आप जानते हैं जब फ़ैन हम लोग चलाते हैं तो फ़ैन हवा फेंकता है, हमें आराम मिलता है। आपका बल्ब है, बल्ब अनेकों तरीके के होते हैं। बल्ब का काम हमें रोशनी देना, उजाला देना, यानी बल्ब का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें क्या मिले, उजाला मिले, रोशनी मिले। उसी प्रकार से ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का भी प्रयोग हम लोग रोशनी उजाला के लिए करते हैं। ये हमारे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का काम जो होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट करने के लिए या भेजने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। और हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग बदलते हैं। बहुत सारे ऐसे और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जो भी आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखे गए होंगे, जैसे आपका फ्रिज है, कूलर है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी
तरह के आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपके घर पर होंगे, वे सभी के सभी क्या कहे जाएंगे, उपकरण कहे जाएंगे, यानी इक्विपमेंट कहे जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा इक्विपमेंट हम लोग किसे कहते हैं, जिससे हम लोग कोई काम लेते हैं। तो इन्हीं इक्विपमेंट की हमें क्या करना है, सुरक्षा करना है। आप देखे होंगे कि अगर जब आप मोटर लगाते हैं, चाहे सिंगल फेज का हो चाहे 3 फेज का हो, तो मोटर लगाने से पहले वहाँ पर फ्यूज़, रिले आदि चीज़ों का व्यवस्था किया जाता है कि मोटर की सुरक्षा की जा सके। तो इसलिए हमें जितने भी महंगे उपकरण होते हैं उसकी सुरक्षा हमको करना ज़रूरी होता है। तो उन्हीं महंगे उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। तो आइए फिर से हम लोग अपने पहले पेज पर चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए उपकरण आपको समझ में आ गया होगा कि जिससे हम लोग कोई काम लेते हैं, जैसे मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, हमारे जनरेटर हैं, हमारे ट्रांसमिशन लाइन है, या हमारे घर के जितने भी अप्लायंस है जैसे हीटर है, गीजर है, फ्रिज है, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, उपकरण कहेंगे। आगे क्या लिखा गया, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सुरक्षा यानी प्रोडक्शन हम लोग क्या करते हैं या उसकी स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग का मतलब ऑन ऑफ करते हैं, उसकी कंट्रोलिंग करते हैं, उसे स्विच गियर कहते हैं। यानी जो भी हमारे विद्युत के उपकरण हैं इसकी हमें क्या करना है, सुरक्षा करना है। इसकी हमें स्विचिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। स्विचिंग करने का मतलब जैसे हमें मोटर, हमारे पास मोटर है तो मोटर की हमें स्विचिंग करना होता है, उसको बंद करना होता है, उसको चालू करना होता है, और बंद और चालू करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्विचिंग कहते हैं। तो उसकी स्विचिंग करना है, प्लस में उसकी कंट्रोलिंग भी हमें करना है। प्लस में हमें क्या करना है, उसकी कंट्रोलिंग भी करना है। अगर मोटर कंट्रोल्ड वे में ना काम करे तो जो हमारे डिजायरमेंट होती है, जो हमारी आवश्यकता होती है, वो हमें फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसलिए उसकी कंट्रोलिंग हमें करना आवश्यक होता है। तो कंट्रोलिंग हम लोग करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, उसकी स्विचिंग करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्विच गियर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्विच गियर कहते हैं। तो स्विच गियर आपको समझ में आ गया होगा कि जो SGP दिया गया आपके बुक में, स्विच गियर एंड प्रोडक्शन, इसमें स्विच गियर का क्या मतलब है। स्विच गियर वे विद्युत के उपकरण होते हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी भी अन्य उपकरण की क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं और उसकी कंट्रोलिंग करते हैं। यह स्विच गियर का मतलब होता है। अब स्विच गियर में कुछ आपको मैं नाम बताऊं तो जैसे हमारे पास क्या होते हैं, रिले हैं। जैसे हमारे पास क्या है, रिले है। रिले काम क्या करता है, ऑटोमेटिक जो होता है, एक तरह से सेंसर होता है। रिले क्या होता है, एक प्रकार का ऑटोमेटिक सेंसर होता है। जो भी वोल्टेज या करंट का मान एक निश्चित लेवल से बढ़ या घट जाए तो ये इसको सेंस करता है और फिर उसके बाद जो है एक निर्देश किसको देता है, सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर भी आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सुरक्षा करता है। यानी जो भी यह रिले से सूचना पाता है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होकर सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो सर्किट ब्रेकर हमारे एक अलग तरह का क्या है, स्विच गियर है। रिले एक अलग तरह का स्विच गियर है। आइसोलेटर एक अलग तरीके का स्विच गियर है और फ्यूज एक अलग तरीके का क्या है, स्विच गियर है। और इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। रिले बहुत तरह के होते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन के आधार पर, वर्किंग के आधार पर अलग अलग तरीकों का, अलग अलग तरीके के रिले हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार से हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं, ये भी हमारे अलग अलग तरीकों के होते हैं। जैसे हमारे ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, HF6 सर्किट ब्रेकर हो गया। तो ये अलग अलग तरीके के सर्किट ब्रेकर होते हैं। आइसोलेटर और फ्यूज, इन सभी के द्वारा हम लोग किसी भी उपकरण की सुरक्षा करते हैं। तो थोड़ा सी चीज़ें अगर मैं बताऊं तो जो रिले होता है ये एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, सेंसर होता है। मतलब ये क्या करता है, सेंस करता है। किसकी सेंस करता है, क्या सेंस करता है, वोल्टेज या करंट या पावर या फ्रीक्वेंसी के मान में या तो बढ़ जाए या घट जाए, या एक निश्चित मान से वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको ये हमारा रिले क्या करता है, सेंस करता है। सर्किट ब्रेकर का काम जो होता है, सर्किट ब्रेकर, ब्रेकर का मतलब ब्रेक कर देना, तोड़ देना है। यानी जब भी वोल्टेज का मान या करंट का मान एक निश्चित मान से बढ़ या घट जाए तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को डिसकनेक्ट कर देता है मेन सर्किट से। तो ये सर्किट ब्रेकर का काम होता है। यानी सर्किट ब्रेकर का काम जो होता है, फॉल्ट की स्थिति में या प्रदोष की स्थिति में किसी भी सर्किट को मेन सर्किट से क्या कर देना, अलग कर देना, यह सर्किट ब्रेकर का काम होता है। ये सर्किट ब्रेकर जो होते हैं मैनुअली तथा ऑटोमेटिकली,
मैनुअली का मतलब हाथ से ऑपरेट किए जाते हैं और ऑटोमेटिक का मतलब क्या आते हैं, स्वतः भी ऑपरेट हो जाते हैं। दोनों तरीके के हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं। जब फॉल्ट आता है तो यह ऑटोमेटिकली ही यह वोल्टेज या करंट के मान को सेंस करके सर्किट को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। उसी प्रकार से जो हमारे आइसोलेटर होते हैं, यह सर्किट ब्रेकर की सुरक्षा करने के लिए सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। ये नो लोड की स्थिति में क्या करते हैं, काम करते हैं। यह हमारे आइसोलेटर होते हैं और यह हमारा फ्यूज होता है। फ्यूज समांतर शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग सर्किट में किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। आप देखे होंगे कि आपके घर पर जो हमारे बोर्ड लगाए जाते हैं, स्विच बोर्ड जो हम बनाते हैं उसमें फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। जो हमारी मेन सप्लाई आती है वहाँ पर हम लोग फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। तो जब भी शॉर्ट सर्किट है तो उस शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में थी कि जो हमारा SGP जो हम लोग बुक पढ़ते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रोडक्टिंग इक्विपमेंट है इसको पढ़ने के साथ साथ कुछ अलग जो हमारे सिस्टम होते हैं, जैसे फीडर है, जैसे हमारे बस बार हैं, जैसे हमारा मोटर है, जनरेटर है, इन सब की सुरक्षा हम लोग कैसे करते हैं, इसके लिए प्रोडक्शन सिस्टम हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, इन सब के बारे में आपको स्विच गियर एंड प्रोडक्शन में दिया गया और इसके बारे में आपको पढ़ना भी है। तो ये हमारा छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन था स्विच गियर एंड प्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके आगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर आप बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।